पीआर तो पहले भी होता था, हाँ, बट अभी कुछ ज्यादा हो गया। You went through PR training. There's no such thing, Raj. It's a myth. Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Ahan Pandey's journey, he was such a filmy guy on social media. Suddenly he's been told, just stay away, and it's worked well for him. Will it work for the next person? No. तो आज के टाइम पर अगर कोई भी नेपो किड ट्रोल होता है तो कुछ ही घंटों में आर्टिकल्स आ जाते हैं विद सिमिलर लाइंस इंक्लूडिंग पीपल आर टू हार्श, इंटरनेट हेट्स देम फॉर नो रीजन। पता नहीं ऐसे सक्सेसफुल एक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है, जबकि उन्होंने तो कितना इम्प्रूव भी कर लिया है। बट ऑनेस्टली ऑडियंस अभी इस पैटर्न को ना काफी अच्छे से समझ गई है, और यही वजह है कि जब रिसेंटली अनन्या पांडे के ये पूरे डांस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ आर्टिकल्स ये कहने लग गए कि प्रॉब्लम अनन्या नहीं सेक्सिज्म है, तो इसको लेकर मेजॉरिटी रिएक्शंस वर कि क्या अब बॉलीवुड का पीआर ऑडियंस को ही गैसलाइट करना शुरू कर देगा। और इतना ही नहीं, क्यों लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम नेपोटिज्म नहीं है उतना इन स्टार किड्स का पीआर बनता जा रहा है। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब देखो, अनन्या पांडे को लेकर ना एक चीज आपको ऑनेस्टली माननी पड़ेगी कि जब उसकी वो स्ट्रगल वाली पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसको लेकर उसे बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया था, इतना कि वो नेपोटिज्म की पोस्टर चाइल्ड बन गई थी। एज इन उसकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसके प्रिविलेज पर डिस्कशंस हो रहे थे, फैशन, उसकी इंटरव्यू में कहे गए कुछ ऑकवर्ड स्टेटमेंट्स, सब चीजों पर उन्हें काफी हेविली क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बट फिर धीरे धीरे ना एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी आया, एज इन सडनली कुछ इंटरव्यूज में उनका टोन चेंज हो गया, जहाँ उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो प्रिविलेज हैं, लकी हैं, और शायद उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती। जिसके बाद ऑडियंस ने ये नोटिस किया कि अनन्या की इमेज को ग्रेजुअली उनका पीआर काफी ज्यादा सॉफ्ट करता जा रहा था, एंड स्पेशली आफ्टर हर फिल्म्स लाइक हो गए हम कहाँ, केसरी सीक्वल एंड मेनी अदर्स, जहाँ लोगों को एक इम्प्रूविंग नरेटिव सर्व किया जाने लगा था। और ऑनेस्टली कुछ लोग तो जेन्युइनली मान भी रहे थे कि हाँ उनकी एक्टिंग थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर रही है, वो काफी डिसेंट दिख रही है इन टर्म्स ऑफ हर एक्टिंग एंड ऑल्सो उनके इंटरव्यूज में भी। एंड देन कट टू फिर कुछ रिसेंट टाइम्स में हुई उनकी कुछ मेजर कंट्रोवर्सीज जिनको लेकर दोबारा से उनको इंटरनेट पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और उसमें से ही एक है उनकी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म चांद मेरा दिल में उनके ये डांस सीक्वेंस को लेकर। अब इसके बाद क्या होता है कि सडनली सोशल मीडिया पर ना लोग कुछ एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स और पोस्ट को नोटिस करते हैं जहाँ पर ना सिमिलर काइंड ऑफ चीजें लिखी हुई थी, एज इन हर कोई अनन्या को टारगेट कर रहा है, उससे सबको प्रॉब्लम है, लोगों को बस उसे हेट करना है नो मैटर व्हाट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पर कहा गया था दैट इज एट दिस पॉइंट, और बस यही पॉइंट को ना ऑडियंस ने पिक किया और हेविली क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि एग्जैक्टली आलिया भट्ट के पीआर टैक्टिक्स को यहाँ पर कॉपी किया जा रहा है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि जब भी आलिया भट्ट को उनके किसी भी बैड परफॉर्मेंस को लेकर कॉल आउट किया जाता है तो सडनली पूरा नरेटिव ऐसे पुश कर दिया जाता है कि देखो एक सक्सेसफुल वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, फीमेल एक्टर्स को तो हद से ज्यादा जज किया जाता है और ज्यादा हार्श कॉमेंट्स उन पर पुट किए जाते हैं, लोग तो उनका कॉन्फिडेंस ही हेट करते हैं, और कंपैरेटिवली कहाँ ही मेल एक्टर्स को इतना कॉल आउट किया जाता है। नाउ सी ऑफ कोर्स वुमेन सेलिब्रिटीज को कभी कभी अननेसेसरी हद से ज्यादा ट्रोल किया जाता है, वी अग्री टू दिस। मिसोजिनी एग्जिस्ट करती है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, इस पर भी हम अग्री करते हैं, लेकिन हर बार इंटरनेट के जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी अगर आप यही चीज का टैग दोगे और सोचोगे कि आप खुद को डिफेंड कर लोगे तो वो हमेशा वर्क नहीं करेगा। ऐसे देखो आलिया का नाम लोग यहाँ पर इसीलिए हाईलाइट कर रहे थे क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही टाइम पहले उन्होंने एक अवार्ड शो होस्ट किया था जो बेसिकली लाइव आ रहा था, एंड वहीं के कुछ सर्टेन क्लिप्स को लेकर ये बोला गया था कि कैसे अवार्ड शोज के परफॉर्मेंसेस को कॉपी किया है, न सिर्फ इंडिया से बल्कि फॉरेन से भी, एंड इवन कैसे ऑडियंस वहाँ पर एकदम फ्लैट रिएक्शन वाले फेसेस से बैठी हुई थी, कोई भी आलिया की बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद फिर कुछ आर्टिकल्स आते हैं जहाँ भी यही सेम टोन लिखी हुई थी कि देखो पहले भी मेल
एक्टर्स ने परफॉर्म किया है, उन्होंने भी ऐसे ही डायलॉग्स को बोला है, लेकिन वो एडिटेड होता था, ये लाइव है, तब भी लोगों से ये डिफरेंस देखा नहीं गया। और जस्ट बिकॉज एक फीमेल एक्टर होस्ट कर रही थी तो उसे बस क्रिटिसाइज करना था। अब ऑफ कोर्स तब भी लोगों ने ना इस पूरे नरेटिव को काउंटर करते हुए कहा था कि आलिया कोई फर्स्ट नहीं है, क्योंकि उनसे पहले प्रियंका और काफी अदर फीमेल एक्ट्रेसेस ये होस्ट कर चुकी हैं शोज, लेकिन तब उनके कॉन्फिडेंस या उनके होस्टिंग स्टाइल को लेकर क्रिटिसाइज नहीं किया गया था उन्हें। सो इन शॉर्ट तब भी लोगों ने आलिया के पीआर को स्लैम ही किया था कि ऐसे जेंडर बाइस करना चीजों को इज नॉट गुड। एंड एग्जैक्टली सेम चीज ना अभी अनन्या के केस में भी हुई है। एज इन देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्रिटिसिज्म अभी हद से ज्यादा हो रहा है, लोग अभी फ्यूजन नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि काफी सारे जेन्युइन लोग जो एक्चुअली ये क्राफ्ट को एडमायर करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नटराज जी की पीछे आइडल है और सामने ही उसके अनन्या ऐसा डांस परफॉर्म कर रही हैं। एज इन लिटरली दे वर वेरी मच ऑफेंडेड और उन्हें लग रहा था कि उनके कल्चरल चीज को बॉलीवुड ने बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में उन्हें भी डिसमिस करके ये बोलना कि अरे जेंडर के बेसिस पे बस अनन्या को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैसे आपको लग रहा है कि थोड़ा भी सेंस बनाएगा? और एग्जैक्टली ये सेम चीज ना हमेशा रिपीट होती है, सिर्फ अनन्या के केस में नहीं, ज्यादातर स्टार किड्स के केस में। और इसी वजह से अभी तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ये पूरा पीआर इतना ऑब्वियस साउंड करने लग जाता है कि ऑडियंस को समझ आ जाता है कि कौन सा कैंडिड मोमेंट प्लान था, कौन सा एयरपोर्ट लोग स्पॉन्सर्ड था, कौन सा इंटरव्यू इमेज क्लीनिंग एक्सरसाइज लग रहा है, या फिर कौन सा ऑर्गेनिक ट्रेंड जो बताया जा रहा है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक नहीं है। और ये जो इमेज क्लीनिंग इंटरव्यू है ना, इसका लोगों को काफी रीसेंट एग्जाम्पल लगता है जानवी कपूर का ये वाला पॉडकास्ट, जहाँ एक्चुअली वो ये बात कर रही होती है कि कैसे मीडिया उनको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करती है, कुछ एंगल से ऐसे फोटोज को कैप्चर किया जाता है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा कंसर्निंग और सीरियस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स लोग जानवी की ये बात से अग्री कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे वीडियोस फोटोज देखे गए हैं पास्ट में जहाँ ऐसे रॉन्ग मूव्स को पेप्स की साइड से अटेम्प्ट किया गया है। बट कट टू जब इसी पॉडकास्ट में वो ये कह देती हैं कि उन्होंने एक सॉन्ग किया था भीगी साड़ी, एंड अगर उसे देखकर कोई ये कह देगा कि जानवी वहाँ पर परफेक्ट नहीं लग रही है तो उससे वो बुरा मान जाएंगी, जिसके बाद ऑडियंस ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। और पता है ये चीज दोबारा कब ज्यादा बढ़ती है, जब उनकी रिसेंटली वो पेटी मूवी के कुछ ट्रेलर में से पिक्चर्स वायरल होते हैं जहाँ लोग ये बताते हैं कि देखो जानवी का जितना भी रोल है फिल्म में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही जानवी का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। शायद ये मूव के लिए जानवी को कोई इशू नहीं होगा, या फिर इसके लिए वो कहीं भी इंटरव्यू में जाकर इसे गलत बताने की गलती नहीं करेंगी। एंड इसके अलावा अगर हम एक और काफी मेजर एग्जाम्पल देखें ना पीआर का ही, तो वो है आहान अनीत की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म सैयारा का। जिस तरीके से आहान और अनीत ने मीडिया से बहुत कम इंटरेक्ट किया है, उनके अराउंड एक मिस्ट्री को क्रिएट करके रखा गया है जो एक्चुअली स्ट्रेटेजी वर्क कर गई उनकी फिल्म सैयारा के लिए। एंड इवन अभी तक भी उस चीज को मेंटेन किया जा रहा है। दोनों की अपकमिंग फिल्म आने वाली है एक साथ और, लेकिन आप बता दो कितने ही इंटरव्यूज या अपीयरेंसेस या रियलिटी शोज पर आपने उन्हें देखा होगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड बिकॉज ये चीज इतनी सक्सेसफुल हो गई तो बॉलीवुड ने इन चीजों को कॉपी करने की भी पूरी कोशिश की है। बिकॉज अनन्या की जो रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई चांद मेरा दिल, इसके अराउंड यही स्ट्रेटेजी फॉलो की गई थी। लेकिन देखो जरूरी नहीं है जो फॉर्मूला एक बार वर्क कर गया वो हर बार वर्क कर जाए, और वो भी तब जो पहले से ही ऑडियंस आपकी एक्टिंग के बारे में इतना सब कुछ जानती है। तो ऐसी सिनेरियो में वो वर्क करना बहुत मुश्किल है। अब बाकी आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।